अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है, द पर्पज़ ऑफ स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल इज़ टू एजुकेट पीपल थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, not to carry out any kind of financial or commercial activities. This channel does not support any kind of financially gain from YouTube or viewers. So this channel is free for everyone. तो ये इस YouTube चैनल को शुरू करने का मकसद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को तालीम से आरास्ता करना है, ना कि किसी तरह की माली या तिजारती सरगर्मियों को अंजाम देना। ये चैनल ना ही यूट्यूब से ना ही व्यूवर से किसी भी तरह का माली फ़ायदा हासिल करने का हामी है, लिहाजा ये चैनल सभी के लिए मुफ्त है। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज फिर एक नई तहज़ीब का मुताला करेंगे। आज का उन्वान या फिर आज का टॉपिक है मेसोपोटामिया की तहज़ीब। ये जो मेसोपोटामिया के जो तहज़ीब है, तो इस तहज़ीब के मुताल्लिक़ आज तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। इसे हिस्सा 1 और हिस्सा 2 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस तहज़ीब के तफसीलात को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो मेसोपोटामिया जो लफ्ज़ है, इसके माने क्या हैं बोल के इम्तिहान में सवाल आ सकता। मेसोपोटामिया के माने 2 दरियाओं के दरमियान की ज़मीन को मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो एग्ज़ाम से सवाल आ सकता, मेसोपोटामिया के क्या माने हैं? तो मेसोपोटामिया के माने हैं 2 दरियाओं के दरमियान की ज़मीन। तो ये जो नाम है मेसोपोटामिया जो नाम है, इस नाम को देने वाले कौन हैं बोल के सवाल आ सकता। ये मेसोपोटामिया नाम देने वाले यूनानी हैं। ये यूनानी इस मेसोपोटामिया नाम दिया इस ज़मीन को। तो ये जो ज़मीन है, ये इस ज़मीन का ज़िक्र क़दीम वसीयतनामों में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो क़दीम वसीयतनामों में इस ज़मीन की बड़ी शान व शौकत बयान की गई है। तो ये जो ज़मीन है, ये 2 दरियाओं के दरमियान या फिर 2 दरियाओं के बीच में हैं। और ये 2 दरिया, पहली है यूफ्रेटिस जिसे फ़रात, दरियाए फ़रात कहा जाता है, और दूसरी है टिग्रिस जिसे दरियाए दजला कहा जाता है। इस तरह दजला और फ़रात या फिर यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के दरमियान ये तहज़ीब परवान चढ़ी। अगर ये 2 नदियाँ अगर वहाँ पर ना होती तो ये ज़मीन बंजर हो जाती, यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही बाकी रहता। लेकिन इसके बावजूद इन 2 दरियाओं ने इस इलाके को सैराब किया और यहाँ की ज़मीन निहायत ज़रख़ेज़ है, जहाँ पर कई एक लोगों ने अपनी तहज़ीबें क़ायम करने की कोशिश की। और ये इलाक़ा क़दीम तारीख़ में एक अलहदा मुक़ाम और आला मुक़ाम रखता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पहाड़ी इलाके के क़बाइल थे और दूसरी तरफ जुनूबी रेगिस्तानी इलाके में खाना बदोश लोग रहा करते थे। ये दोनों की निगाह इस ज़रख़ेज़ ज़मीन पर थी और इस ज़रख़ेज़ ज़मीन को अपने कंट्रोल में करने की खातिर ये आपस में कई एक झगड़े या फिर कई एक लड़ाइयाँ की। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन कई एक कौमों के दरमियान कई एक तसादुम का सबब बनी और उन तसादुम के बाद एक मज़बूत कौम या फिर तहज़ीब ने जन्म लिया, जिसे हम मेसोपोटामिया की तहज़ीब कहते हैं। इस तहज़ीब का जो शुमाली हिस्सा है उसे अखाड़ के नाम से जाना जाता है और जो जुनूब का हिस्सा है उसे समर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया के शुमाली हिस्से को किस नाम से बुलाया जाता है या फिर मेसोपोटामिया के जुनूबी हिस्से को किस नाम से बुलाया जाता है, इस तरह के इम्तिहान में सवाल आ सकते हैं। इसके शुमाली हिस्से को अखड़ कहा जाता है और जुनूबी हिस्से को समर के नाम से जाना जाता है। ये जो कौमें शुमाली और जुनूबी हिस्से पर आबाद थी, इन्होंने कई एक झगड़ों को अंजाम दिया और जिसकी वजह से यहाँ पर कई एक कौमों ने अपना इक़्तिदार जमाया और फिर दूसरी कौमों ने उन पर हमला करते हुए उन्हें तबाह व ताराज कर दिया। इस तरह कई एक कौमों ने यहाँ पर
हुकूमत की और फिर जवाल पजीर हो गए, जिसके सबब इस ज़मीन को, मेसोपोटामिया को, तहज़ीबों का गहवारा और क़ब्रिस्तान कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया तहज़ीब को तहज़ीबों का गहवारा और क़ब्रिस्तान कहा जाता है। क्रेडल एंड ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से इस तहज़ीब को जाना जाता है। क्रेडल एंड ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो तहज़ीब है आज के मौजूदा कौन से इलाके में फैली थी, इसके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे तहज़ीब का फैलाव। ये जो तहज़ीब है मशरक़ी सीरिया, जनूबी तुर्किस्तान और फिर इराक़ का मुकम्मल इलाके पर ये तहज़ीब आबाद थी। और इस तहज़ीब के जो मशरक़ी सीरिया, जनूबी तुर्किस्तान और इराक़ का जो इलाका था, इस इलाके को या फिर इस खित्ते को क़दीम ज़माने में बेबीलोनिया के नाम से जानते थे और एक इसका नाम सिन्नार का इलाका भी इसे कहा जाता था। जो मौजूदा इराक़, मशरक़ी सीरिया और तुर्किस्तान पर मुश्तमिल ये मेसोपोटामिया की तहज़ीब थी और इसे बेबीलोनिया की तहज़ीब या फिर सिन्नार की तहज़ीब के नाम से भी हम तारीख़ में देख सकते हैं। ओके, तो आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर ये मेसोपोटामिया की तहज़ीब का इलाका दिखाया गया है जो ग्रीन कलर में है। ये तमाम इलाक़ों पर ये तहज़ीब फैली हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजिप्ट के इलाके पर भी इन्होंने बाद के दिनों में कब्ज़ा हासिल किया था। ये तहज़ीब इजिप्ट तक फैली हुई थी और ये असल सीरिया, इराक़ और तुर्किस्तान के इलाके पर आबाद थी। यहाँ पर जो है तुर्किस्तान का इलाका है, ये इलाक़ों पर ये तहज़ीब आबाद थे। आगे जो हुक्मरान आए उसमें उन हुक्मरानों ने कई इलाके फ़तेह किया, इजिप्ट तक यानी मिस्र भी इनके कब्ज़े में आ गया। तो ये था मेसोपोटामिया की तहज़ीब का मैल वक़ू या फिर इसकी वसअत, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दुनिया की 4 मशहूर व मारूफ क़दीम तरीन तहज़ीबों को दिखाया जा रहा है। ये पहली वाली है, ये जो अफ्रीका के इलाके में आबाद थी, मिस्र की तहज़ीब। ये है मेसोपोटामिया की तहज़ीब। ये है हिंदुस्तान की वादी सिंध की तहज़ीब और दुनिया की क़दीम तरीन तहज़ीबों में शुमार की जाने वाली ये है चीन की तहज़ीब। इस तरह दुनिया के इन इलाक़ों में क़दीम ज़माने में तहज़ीबें आबाद थी, ये 4 मशहूर मारूफ तहज़ीबें। ओके, तो अब ये जो तहज़ीब है मेसोपोटामिया की तहज़ीब, इस तहज़ीब पर कुल 5 कौमों ने हुकूमत की। उनकी सियासत या फिर उनकी हुकूमतों को हम देखेंगे। सबसे पहले इस तहज़ीब पर हुकूमत करने आने वाले सुमेरियन थे। सबसे पहले हुकूमत सुमेरियन कौम ने की, जिन्हें इस तहज़ीब का बानी कहा जाता है। मेसोपोटामिया तहज़ीब के बानी कौन कहलाते हैं या फिर मेसोपोटामिया तहज़ीब के बानी किसे कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इम्तिहान में। तो ये मेसोपोटामिया तहज़ीब के बानी सुमेरियन हैं, इनको इस तहज़ीब का बानी कहा जाता है। और एक ख़ास, तो यहाँ पर इम्तिहान में अक्सर सवाल देखा गया, दुनिया की सबसे पुरानी या फिर क़दीम तरीन तहज़ीब कौन सी है बोल के अक्सर सवाल आ चुके हैं इम्तिहानात में। तो ये दुनिया की सबसे क़दीम तरीन तहज़ीब सुमेरियन है। अगर सुमेरियन नहीं है वहाँ पर तो मेसोपोटामिया आंसर है। अगर वहाँ सुमेरियन है तो दुनिया की सबसे क़दीम तरीन तहज़ीब सुमेरियन को माना गया है। तो ये दुनिया के सबसे क़दीम लोग हैं, बाशिंदे हैं, जिन्होंने सबसे पहले तहज़ीब को उरूज दिया था। तो इस तरह दुनिया की क़दीम तरीन तहज़ीब सुमेरियन को माना गया है। तो इनका दारुल हुकूमत कौन सा है बोल के इम्तिहान में सवाल आ सकता। जो मेसोपोटामिया पर हुकूमत करने वाला पहला ख़ानदान जो सुमेरियन थे, इनका दारुल हुकूमत था उरुक। उरुक इनका दारुल हुकूमत था और ये सुमेरियन दुनिया में सबसे पहली मर्तबा तहज़ीब को, सिविलाइजेशन को आबाद करने वाली कौम है और इन्होंने ही दुनिया में पहली मर्तबा तहज़ीब को आबाद किया था। तो ये क़दीम तरीन तहज़ीब या फिर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सुमेरियन को माना गया है। इनके बाद हुकूमत करने आने वाले अकाडियन थे। सुमेरियन के बाद मेसोपोटामिया पर हुकूमत करने वाला दूसरा ख़ानदान अकाडियन थे, जो सिन्नार के शुमाली मगरबी इलाके को जो अखाड़ कहा जाता है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था।
ये उनका आबाई वतन था। जो अकाडियन का जो आबाई वतन था ये सिन्नार के शुमाली इलाका या फिर मेसोपोटामिया की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहाँ से जो शुमाली मगरबी इलाका जो है वो उनका आबाई वतन था, जिसे अकाड़ के नाम से जाना जाता था। इन्होंने सुमेरियन को हराकर इख्तिदार हासिल किया और इनका मशहूर हुक्मरान सरगान अव्वल था। और ये सरगान अव्वल के दौर हुकूमत में इन्होंने अगादे नामे सदर मुकाम से या फिर दारुल हुकूमत से हुकूमत की थी। ये थे अकाडियन जिन्होंने सुमेरियन को हराकर इख्तिदार पाया था और सरगान अव्वल इनका मशहूर व मारूफ अजीम हुक्मरान था और इनका दारुल हुकूमत अगादे था। ओके, अब इनके बाद हुकूमत करने आने वाले थे अमोरियन या फिर इन्हें कहा जाता है क़दीम बेबीलोनियन भी इन्हें कहा जाता है। ये अकाडियन को शिकस्त देकर इन्होंने इख्तिदार हासिल किया और इस कौम का अजीम हुक्मरान हम्मुराबी था। तो हम्मुराबी किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है या फिर मेसोपोटामिया के किस कौम से हम्मुराबी का ताल्लुक़ है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं इम्तिहान में। इस हम्मुराबी का ताल्लुक़ अमोरियन या फिर क़दीम बेबीलोनियन कौम से इसका ताल्लुक़ है। और ये जो हम्मुराबी है दुनिया की तारीख़ में बहुत ही अजीम हुक्मरान गुज़रा है जिसने क़दीम क़वानीन को मुरत्तिब किया था। हम्मुराबी किसके लिए जाना जाता है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। हम्मुराबी आलमी तारीख़ में किस लिए मशहूर है? वाई इज़ द हम्मुराबी फेमस इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरह के सवाल आ सकता। तो जवाब है ये क़दीम क़वानीन मुरत्तिब करने के लिए दुनिया की तारीख़ में जाना जाता है और इसका दारुल हुकूमत बेबीलोनिया था। इसका दारुल हुकूमत बेबीलोनिया था। अमोरियन का दारुल हुकूमत कौन सा था बोल के इम्तिहान में सवाल आ सकता। तो इनका दारुल हुकूमत था बेबीलोनिया। इसके बाद हुकूमत करने आने वाले थे असेरियन बोल के। ये जो चौथी कौम है असेरियन कहलाती है। इस असेरियन का अजीम हुक्मरान तिलघट पिल्सर नामी है। तिलघट पिल्सर इस असेरियन का अजीम हुक्मरान है। इसके अलावा सरगान दुवम, सेनाचरीब और असुरा बनी पाल ये दीगर अजीम हुक्मरान हैं। और इनका दारुल हुकूमत नीनवे है। ये नीनवे इनका दारुल हुकूमत है और इनका अजीम हुक्मरान तिलघट पिल्सर है। इन्होंने मशरक़ी वस्त यानी एशिया बर-ए-आज़म एशिया के जो मेसोपोटामिया का जो इलाक़ा था उस इलाक़े से मिस्र पर चढ़ाई करते हुए मिस्र को फ़तह किया था। तो मिस्र पर चढ़ाई करके मिस्र पर कब्ज़ा जमाने वाली मेसोपोटामिया की कौम असेरियन है और असेरियन के ज़माने में इन्होंने मिस्र पर चढ़ाई की और मिस्र को अपने कब्ज़े में किया था। ओके, ये था चौथा ख़ानदान इस तहज़ीब पर हुकूमत करने वाला। ओके, अब आखिरी ख़ानदान है जिसे हम कहते हैं चाल्डियन के नाम से जानते हैं। ये चाल्डियन को नए बेबीलोनियन भी कहा जाता है, जो क़दीम बेबीलोनियन हैं जिन्हें अमोरियन के नाम से भी जाना जाता है और नए बेबीलोनियन को चाल्डियन के नाम से भी जाना जाता है। इस चाल्डियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मरानों ने असुरा बनी पाल नामे असेरियन के मशहूर हुक्मरान को हराकर इख्तिदार हासिल किया था और इन्होंने असेरियन के सदर मुकाम या फिर दारुल हुकूमत नीनवे को तबाह ताराज करते हुए इन्होंने बेबीलोनिया पर दोबारा तामीर का काम किया और बेबीलोनिया को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। इस तरह चाल्डियन का दारुल हुकूमत भी बेबीलोनिया है और अमोरियन का दारुल हुकूमत भी बेबीलोनिया है। तो अमोरियन को क़दीम बेबीलोनियन कहा जाता है और चाल्डियन को जदीद या फिर नए बेबीलोनियन कहा जाता है। वजह यह है कि इनका दारुल हुकूमत भी बेबीलोनिया था और अमोरियन का दारुल हुकूमत भी बेबीलोनिया था। इस चाल्डियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला अजीम हुक्मरान नेबुकदनेस्सर है, जिसे बुख्तनसर के नाम से जाना जाता है। ये बुख्तनसर या फिर नेबुकदनेस्सर इस कौम का अजीम हुक्मरान है और इन चाल्डियन के दौरे इख्तिदार के दौरान ही क़ब्ल मसीह 538 में फ़ारिस्तान यानी मौजूदा ईरान के हुक्मरान साइरस दुवम ने इसमें हमला किया और चाल्डियन को हराते हुए इस तहज़ीब का ख़ात्मा किया और ये तहज़ीब
फारिस्तान या फिर ईरान के ज़ेर असर आ गई। तो ये थी इनकी सियासी तारीख। अब देखेंगे इन तमाम ख़ानदानों में एक अजीम हुक्मरान गुजरा है जिसे हम हम्मुराबी के नाम से जानते हैं। ये क़दीम दुनिया का मशहूर हुक्मरान है जिसने क़ब्ल मसीह 2123 था 2081 तक इसने हुकूमत की और इस मेसोपोटामिया की तहज़ीब में सबसे अजीम हुक्मरान कहलाया। ये अमूरियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हुक्मरान था। ये दुनिया में पहली मरतबा तहरीरी क़वानीनी दफ़ात को मुरत्तिब करते हुए आलमी तारीख़ में अपना अलहदा मुकाम रखता है। ये जो हम्मुराबी के जो क़वानीन हैं ये तमाम के तमाम उस दौर के बेबीलोनियन तहज़ीब या फिर मेसोपोटामियन तहज़ीब के तमाम तबक़ात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करता है। ख़ुसूसन ख़वातीन और ग़ुलामों के हुकूक़, इस पर ज़्यादा इन क़वानीन में ज़ोर दिया गया है। यह है अजीम हुक्मरान हम्मुराबी। ये किस लिए जाना जाता है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। हम्मुराबी आलमी तारीख़ में अपने क़वानीन के लिए जाना जाता है। इसने पहली मरतबा दुनिया में तहरीरी क़वानीन को अपनी सल्तनत में या फिर अपनी तहज़ीब में जारी करने वाला क़दीम तरीन हुक्मरान है। दुनिया में सबसे पहली मरतबा तहरीरी क़वानीन को नाफिज करने वाला हुक्मरान हम्मुराबी है। ओके, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाया जा रहा है वो हम्मुराबी का कुतबा है जिसमें इसके तहरीरी क़वानीन या फिर दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ओके, ये इसके क़वानीन की दफ़ात आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब जो हम्मुराबी का जो क़ानून है, ये हम्मुराबी के क़ानून की दफ़ात के बारे में देखेंगे हम। ये जो क़ानून है, इस क़ानून की दफ़ात को एक सियाह पत्थर पर कुनिंदा किया गया था जिसे सन 1901 में दरियाफ़्त किया गया है। ये जो क़ानूनी दफ़ात का जो कुतबा है आज ये पेरिस के लोरिया अजायब खाने में मौजूद है। हम्मुराबी के इस क़ानूनी दस्तावेज़ के ऊपरी हिस्से में शहंशाह हम्मुराबी को शम्स देवता, जो इनका भगवान हुआ करता था, देवता हुआ करता था, खुदा, उस शम्स देवता से हम्मुराबी इस क़ानून को लेता हुआ या फिर भगवान शम्स देवता हम्मुराबी को ये क़ानून सौंपता हुआ इस सियाह पत्थर पर कुनिंदा कुतबे में दिखाया गया है। और इस कुतबे में इस सियाह पत्थर पर कुल 282 दफ़ात हम देख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लोरिया के अजायब खाने में मौजूद हम्मुराबी का क़ानूनी दस्तावेज़ है। ये ऊपरी हिस्सा जो आपकी स्क्रीन पर है, इस हिस्से में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शम्स देवता है और ये हम्मुराबी है। और ये जो यहाँ पर जो कुतबा नज़र आ रहा, यहाँ पर एक कुतबे के दफ़ात यहाँ तराशे गए हैं या फिर कुनिंदा किए गए हैं। यानी ये जो क़ानूनी दस्तावेज़ात हैं, देवता शम्स ने हम्मुराबी को सौंपा था और हम्मुराबी ने इन क़ानूनी दफ़ात को अपनी तहज़ीब में जारी किया था। इस तरह की बात को दर्शाने के लिए इस तरह का कुतबा कुनिंदा किया गया है। इसमें कुल 282 दफ़ात हैं जो कई एक हुकूक़, कई एक मामलात को हल करने के लिए बनाए गए तहरीरी क़वानीन हैं। कई क़वानीन जिसमें बहुत सारे निजी क़वानीन मौजूद हैं, जैसे जायदाद के हुकूक़, कारोबार, तिजारती मामलात, हादिसात, मज़दूर, ग़ुलाम, मर्द व ख़वातीन के हुकूक़, शादी ब्याह के मामलात, तलाक़ वगैरह को इन क़वानीन में मुरत्तिब किया गया है। यानी ये जो क़ानूनी दस्तावेज़ात हैं मुकम्मल तौर पर ये इंसानी ज़िंदगी के हर गोशे पर मुनहसर क़वानीन को इस दफ़ात में मुरत्तिब किया गया है ताकि तमाम ज़िंदगी के शोबों के साथ साथ को इन क़ानूनी दस्तावेज़ात से इस्तिफ़ादा या फिर उसे इंसाफ मिल सके। तो इस तरह ज़िंदगी के हर शोबे को मद्देनज़र रखते हुए इन क़वानीन को मुरत्तिब किया गया है। और ये जो क़वानीन हैं ये दुनिया के पहली तहरीरी क़ानूनी दस्तावेज़ात हैं
یعنی اس سے پہلے کوئی تحریری قانون اب تک نہیں ملا ہے مورخین کو، یہ سب سے قدیم ترین قانونی دستاویز اسے مانا گیا ہے، اور یہ دستاویز انصاف اور حق دہانی کے ارادے سے بنایا گیا ہے، اور جس میں انصاف دلانے کی اور کمزور طبقات کے حقوق کی حفاظت کرنے کی مکمل ذمہ داری حکمرانوں کو یہ قانونی دفعات دیتے ہیں۔ یہ قوانین جیسے کو تیسا اصول پر مبنی ہیں، جس میں آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اس طرح کے اصول پر مرتب کیے گئے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد لوگوں میں خوف پیدا کیا جا سکے تاکہ لوگ جرم کرنے سے ڈرے۔ اس مقصد کی خاطر اس طرح کے سخت قوانین اس دور میں حمورابی نے جاری کیے تھے۔ ان قوانین کی روح سے کئی ایک خواتین غلاموں کو کئی ایک حقوق ملے، جس میں خاص کر خواتین اور غلاموں کو جائیداد کے حق سے محروم کیا جاتا تھا، لیکن حمورابی کے قوانین نے غلاموں خواتینوں کو بھی جائیداد کے حقوق دلوائے۔ اس میں عورتوں کے بارے میں کئی ایک دفعات ہیں، جس میں پشتینی جائیداد میں یعنی وراثتی جائیداد میں عورتوں کے حقوق کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو وراثتی پراپرٹی یا پھر جائیداد ہوتی ہے، ان میں بھی عورتوں کا برابر حق ہے۔ اس طرح آج ہم جدید دور میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن قدیم قبل مسیح کے دور میں اب سے تقریباً 4000 سال پہلے اس طرح کے عورتوں کے وراثتی حقوق کو اپنے قانون میں جاری کرتے ہوئے حمورابی نے سماجی یکسانیت کی پہل کی تھی۔ یہ قوانین غریب و امیر، ادنا و اعلیٰ، مرد و عورت، اس تمام تفرقات کو مٹاتے ہوئے تمام باشندوں میں مکمل انصاف دلانے کی یہ پہلی کوشش تھی، اور ان قوانین کو حمورابی نے جاری کرتے ہوئے عالمی تاریخ میں اپنا ایک علیحدہ مقام حاصل کیا ہے، اور ان قوانین پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج پشتینی جائیداد میں عورتوں کو جو حق دیا جاتا ہے، اس طرح کے حقوق سب سے پہلے جاری کرنے والا حمورابی ہی تھا۔ اس طرح عالمی سطح پر آج بھی حمورابی کے قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی حکومت، بادشاہت اور ان کا عظیم حکمران حمورابی کی تفصیلات تھی۔ اب انتظامیہ ہے، لیکن ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی۔ انتظامیہ اور دیگر معاملات کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ آپ اسی طرح کی مکمل تفصیلی تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجیے۔ اگر کچھ اس میں کمیاں ہیں یا پھر اس میں چند ایک نقص ہیں تو ان کو آپ کمنٹ کرتے ہوئے ہماری ویڈیوز کو اور بہتر بنانے میں مدد کیجیے۔ السلام علیکم۔